हरे कृष्णा। आप देख सकते हो अभी मेरी हालत थोड़ी सी सोच रहे होगे ना कि कैसी हो रही है। सो एक्चुअली वो इसलिए हो रही है क्योंकि मैं अभी सो के उठी हूँ और ऑलमोस्ट 11:15 हो चुके हैं सुबह के। और सुबह एक्चुअली मैं 4 बजे तक आज काम कर रही थी ऑफिस का, तो उसके बाद मैं सो गई थी। फिर उसके बाद अभी मैं उठी हूँ तो थोड़ा सा लेट हो गया उठने में। और आज के कुछ प्लान्स हैं, वो प्लान्स हैं एक्चुअली कि मार्केट जाना है मुझे, और मार्केट जाके थोड़ा सा सामान लेके आना है अपने केक्स बनाने के लिए। और मेरे पास एक्चुअली सामान कुछ भी नहीं है ड्राई केक्स बनाने के लिए। और मैं वैसे ड्राई केक्स बनाने के लिए इतना ज़्यादा सामान या टूल्स की ज़रूरत होती नहीं है, बट फिर भी जो भी आपको सामान चाहिए रहता है, या मतलब डेकोरेशन में या कुछ भी जो भी सामान चाहिए होगा वो मैं मार्केट जाऊँगी और लेके आऊँगी। सो आज मैं मार्केट जो जा रही हूँ और सामान जो मैं लेके आऊँगी वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। उसके लिए मैं पहले फटाफट से रेडी हो लेती हूँ। हरे कृष्णा। सो अभी मैं शाम को घर आ चुकी थी। रास्ते में मुझे कुछ बहुत ज़रूरी काम भी थे जिनकी वजह से मैं मार्केट में बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लगा के आई थी। सो वापस आते हुए सारे काम निपटाते हुए मैं अपना सामान ये केक का लेके आई हूँ। और अब हम देख लेते हैं कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। और हो सकता है आपके लिए भी ये यूज़फुल हो कि मैं जो सामान लेके आई हूँ आपको भी ज़रूरत पड़े अगर आप अपना बेकरी का काम स्टार्ट करना चाहते हो या इस तरीके का कुछ सेटअप सोच रहे हो, है ना। तो ये वाला जो बॉक्स है ना, इसको हम बाद में खोलेंगे, सबसे लास्ट में। फ़िलहाल ये मेरे पास कुछ 2 बैग्स के अंदर सामान है, इनको पहले अनफोल्ड करते हैं। ठीक है। सो देख सकते हो आप जैसे कि मेरे पास कुछ ये जो भी आइटम्स हैं ओके, तो शुरू करते हैं हम। ओके, सो शुरू करते हैं। पहले तो मैं ये बोल आपको दिखाना चाहती हूँ। ये इस तरीके के मैं 2 बोल्स लेके आई हूँ। एक ये छोटा बोल है और एक ये बड़ा बोल है। और ये दोनों बोल अलग अलग साइज़ के लिए इसलिए मैं लेके आई हूँ ताकि अगर मुझे कम क्वांटिटी में बैटर चाहिए होगा तो मैं ये छोटे वाला यूज़ कर सकती हूँ, और अगर मुझे ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए बैटर तो मैं उसके लिए ये इस्तेमाल कर सकती हूँ। इसके अलावा मैं लेके आई हूँ ये विस्क, जिससे मुझे ईज़िली अपने बैटर को चलाने में जिस तरीके से ईज़ी होगा। ये आपको क्रीम वाले केक में भी ज़रूरी होता है, यूज़ करना होता है। बट क्योंकि मैं क्रीम वाले केक अभी नहीं बना रही हूँ तो मैं क्रीम वाले केक का सामान नहीं लेके आई हूँ, टूल्स मैं नहीं लेके आई हूँ उसके लिए। बट कुछ टूल्स जो मैं अभी लेके आई हूँ वो आपको क्रीम वाले केक में भी इस्तेमाल करने पड़ते हैं, वो ज़रूरी होते हैं। सो मैं केवल वही सामान लाई हूँ जो मेरे लिए ज़रूरी था। इसके अलावा मैं विस्क करने के अलावा मैं लेके आई हूँ ये मेजरिंग कप्स। ये जो मेजरिंग कप्स हैं मुझे ये 2 अलग अलग सेट में मिले हैं। और अगर आप ऑनलाइन देखोगे तो ये आई थिंक एक ही सेट के अंदर आपको सारे मेजरिंग कप्स एक साथ मिल जाते हैं, बट मुझे नहीं मिला, मुझे 2 अलग अलग सेट मिले हैं, तो मैं 2 अलग अलग सेट लेके आई हूँ। और इस तरीके से आप देख सकते हो कि इसके अंदर हर अलग अलग साइज़ का कप है। और आप इसको यहाँ से पीछे से निकाल के अपना स्पून जो है, कप है जो, वो यूज़ कर सकते हो। ये तो आपके लिए यूज़ होगा जब आपको मैदा चाहिए, है ना, दूध चाहिए, तेल चाहिए, तब आपको ये यूज़ करने होंगे बड़े वाले। और ये जो छोटे वाले हैं ये स्पून्स, ये आपको तब यूज़ होंगे जब आपको कम आइटम्स डालनी है, कुछ सोडा वगैरह डालना है इस तरीके से, तो ये तब इस्तेमाल होंगे। ठीक है। इसके बाद मैं ये दिखाती हूँ आपको। ये 2 तरीके के 2 तरीके के नहीं है एक्चुअली, एक ही साइज़ के हैं ये। 2 मोल्ड्स में लेके आई हूँ जिसके अंदर मैं अपना केक बना सकूँगी। और ये जो एक मोल्ड है ना, ये 6 इंचज़ का एक मोल्ड है, तो इसके अंदर मेरा आधा किलो का जो केक है वो ईज़िली बेक हो जाएगा। तो मैं ये 2 इसलिए लेके आई हूँ सो दैट अगर कभी मुझे एक केक के
साथ में एक और केक, मतलब 2 केक का या ज़्यादा का ऑर्डर आ जाता है, तो उस टाइम पे मुझे दिक्कत ना आए, इसलिए मैं ये 2 मोल्ड लेके आई हूँ। वैसे भी आपके पास मोल्ड होने ही चाहिए, यूज़ होते रहते हैं ये। इसके बाद मैं ये लेके आई हूँ 2 ब्रशेस, सेम ही तरीके के ब्रशेस हैं, और ये ब्रशेस तो ज़्यादातर घरों में इस्तेमाल लोग करते भी हैं, बट मेरे पास नहीं थे, मैं लेके आई हूँ। और ये मैं 2 इसलिए लेके आई हूँ सो दैट अगर मुझे ऑयल करने के लिए तो एक ग्रीसिंग के लिए चाहिए ही चाहिए था मुझे, और इसके अलावा मैं एक इसलिए लेके आई हूँ अगर मुझे केक के ऊपर कुछ अप्लाई करना हो तो उस टाइम पे मैं ऑयल वाला यूज़ नहीं कर सकती, इसीलिए मैं ये दूसरा वाला लेके आई हूँ। इसके अलावा मैं ये लेके आई हूँ 2 स्पैचुला। अब कई बार ऐसा होता है कि आपने बैटर बनाया और बैटर बना के आपने थोड़ी देर के लिए बोल के अंदर छोड़ दिया, तो वो जो बैटर होता है ना वो थोड़ा सा हार्डन होना शुरू हो जाता है, तो उसे पूरा निकालने के लिए, पूरा होल्ड करने के लिए ना ये स्पैचुला बहुत अच्छे रहते हैं, और ये ना थोड़े रबड़ के होते हैं, आप लोगों ने देखे भी होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, जब आप अपने लिए परचेज़ करने जाओगे तो ये ज़रूर ले लेना, बहुत ज़रूरी आइटम्स होती हैं। इसके अलावा मैंने ये 2 टूटी फ्रूटी लिया है, और ये केक में बहुत ज़रूरी होते हैं इंग्रेडिएंट्स डालने के लिए, तो अगर आप कोई टूटी फ्रूटी केक बना रहे हो तो या ड्राई केक्स में जनरली ये यूज़ होते हैं, इसलिए मैं ये लेके आई हूँ। इसके अलावा ये है मेरा बटर पेपर, जो कि आपको ये जो मोल्ड्स आपके होते हैं टिन वाले, उसके ऊपर नीचे लगाने के लिए, साइड में लगाने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, तो इस तरीके के बटर पेपर आपको लेके आने ही चाहिए, क्योंकि ईज़िली अनमोल्ड हो जाता है आपका केक बनने के बाद, तो प्रॉब्लम नहीं आती है। इसके बाद मैं ये लेके आई हूँ अपने लिए स्प्रिंकलर्स। अब आप लोग, बहुत सारे लोग जिनको केक क्रीम वाले बनाने आते हैं या जिनको पता है, उनको पता होगा कि ये स्प्रिंकलर्स इस तरीके के यूज़ होते हैं क्रीम वाले केक के अंदर, बट क्रीम वाले केक में ऑफ कोर्स ये यूज़ होते हैं, बट मैं क्रीम वाले केक नहीं बना रही हूँ, और मैं ड्राई केक जो भी बनाऊँगी ना उसमें ये यूज़ करूँगी, और मुझे पता है ड्राई केक्स में ये यूज़ नहीं होते हैं, बट फिर भी मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ, तो इसीलिए ये मुझे बहुत क्यूट लगे, कलरफुल लगे बहुत, तो मैं इसीलिए लेके आई हूँ ये। देखते हैं आगे जब मैं केक बनाऊँगी तो मैं वीडियोज़ उसके लिए शूट करूँगी, तो मैं देखती हूँ कि पता नहीं इनको मैं कैसे एक्सपेरिमेंट करूँगी, बट मैं करूँगी, मैं लेके इसीलिए आई हूँ। इसके अलावा मेरे पास ना ये छोटी-छोटी 4 बॉटल्स हैं, ये ना फ्लेवर्स हैं, ऑयल बेस्ड फ्लेवर्स हैं, और मैं दिखाती हूँ आपको ये मैं कौन-कौन से फ्लेवर्स लेके आई हूँ। ये आमंड और बनाना फ्लेवर्स हैं, ठीक है, और ये है पाइनएप्पल, और ये है बटरस्कॉच। तो इस तरीके से ये मैं ऑयल बेस्ड फ्लेवर्स लेके आई हूँ, जो कि आपको केक के बैटर के अंदर डालना पड़ता है केक को फ्लेवर देने के लिए। इसके बाद मैं ये लेके आई हूँ कुछ बेस, जो आपने देखा होगा कि केक इसके ऊपर रख के बेस दिया जाता है। सो इस तरीके का जनरली जो बेस होता है वो बेस आपका क्रीम वाले केक के अंदर ज़्यादा यूज़फुल होता है, क्योंकि इसी के ऊपर रख के आपके जो बेकर्स होते हैं वो केक को पूरा डेकोरेट करते हैं, क्रीम लगाते हैं, और फिर उसके बाद सर्विंग के लिए जाता है। बट मैं फिर भी ये लेके आई हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी पैकिंग का एक्चुअली कोई भी सामान नहीं है, पैकिंग का मेरे पास सामान आया ही नहीं है, और जिनसे मैं ये सारा सामान लेके आई थी ना उनके पास ये सामान था भी नहीं पैकिंग का, तो मैं लेके नहीं आ पाई हूँ। मुझे मार्केट जाना पड़ेगा किसी और शॉप पे, और फिर वहाँ से कुछ सामान लेके आना पड़ेगा। अभी भी काफ़ी चीज़ें जो है कमी थी, तो वो मुझे नहीं मिली हैं। इवन ये जो विस्क मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये विस्क मैंने अलग एक शॉप से, बर्तन की शॉप से लिया है, जहाँ पे बर्तन की सामान मिल जाता है, वहाँ से मैंने लिया है। ये सारा सामान जहाँ से मैंने लिया है वहाँ से मुझे ये मिला ही नहीं, तो मैंने अलग से ये परचेज़ करा है। इसके अलावा ये जो आप देख रहे हो, ये ना मोल्ड्स हैं जिसमें मफ़िन्स आते हैं, इतने छोटे-छोटे कपकेक्स आते हैं ना, उसके लिए ये मोल्ड्स हैं। तो ये आई थिंक 30-40 का सेट है। तो इसके अंदर मफ़िन्स बनाने होते हैं, तो मुझे मफ़िन्स बना के ट्राई करने हैं। उसकी भी मैं वीडियो बनाऊँगी। तो अभी क्योंकि मैंने मफ़िन्स एक बार भी बनाए नहीं हैं, तो मैं मफ़िन्स जब बनाऊँगी तो मैं उसकी वीडियो शूट करूँगी और मैं ज़रूर दिखाऊँगी आप लोगों को। तो मैं उसके लिए ये मोल्ड लेके आई हूँ। अब बात कर लेते हैं हम इसकी, जो हमारे लिए बहुत यूज़फुल प्रोडक्ट है। ये है मेरी वेइंग मशीन, वेट करने के लिए, ताकि आपको पता रहे कि आपने जो केक बनाया है वो
अप टू द मार्क है वेट में या नहीं है। तो उसके लिए मैं ये लेके आई हूँ, बैटरी वाला है ये। और मैंने दुकानदार को बोला था, जो शॉपकीपर है उनको मैंने बोला था कि कोई अच्छी तरीके की मुझे ये मशीन दे दो, बट उन्होंने बोला कि इसी तरीके की स्टैंडर्ड मार्केट के अंदर आती हैं, सो ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं मिलेंगे आपको, मार्केट में भी यही ऑलमोस्ट मिलेगा अवेलेबल। तो चलो अब देख लेते हैं आखिरी आइटम हमारी। ये सारा सामान होने के बाद हमारा जो लास्ट इस बॉक्स के अंदर सामान है वो है ये, उल्टा है ये। सो इस तरीके का ये टेबल स्टैंड है, मतलब ये केक स्टैंड है। इसके ऊपर आप देख सकते हो कि ये ना राउंड मतलब घूमता है ये। तो अगर आपको केक डेकोरेट करना है तो आप इसके ऊपर रख के ईजिली डेकोरेट कर सकते हो। ये आइटम जो है, ये जो प्रोडक्ट है ना, ये जनरली क्रीम वाले केक के ऊपर यूज़ होता है, मतलब ऊपर ये जो आइटम है ना एक्चुअली क्रीम वाले जो केक होते हैं ना उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। बट मैं ये इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि मुझे अपने केक के साथ एक्सपेरिमेंट करने हैं, और इसी वजह से मैं ये दोनों स्प्रिंकलर्स भी लेके आई हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट में करके देखूँ। सो उस डेकोरेशन के एक्सपेरिमेंट के चक्कर में ना मैं ये लेके आई हूँ, ताकि मुझे केक को मतलब यूज़ करने में इसके ऊपर ना दिक्कत ना आए। तो बस यही कुछ मैं सामान लेके आई हूँ, इसके अलावा मैं अभी तक कुछ और लेके नहीं आई हूँ। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ कि ये वाला जो मोल्ड है ना, इस मोल्ड के अलावा मेरे पास एक बड़ा वाला मोल्ड भी है। आई थिंक वो 8 इंच के आसपास का है या 9 इंच के आसपास का है, वो बड़ा है। तो उसके अंदर 1 किलो का जो मेरा बैटर है वो ईजिली बन जाएगा। वैसे उसमें 2 किलो भी बन सकता है, इसमें भी 1 किलो का बन सकता है, बट वो मेरे पास रखा हुआ है तो मैं वो यूज़ करा करूँगी। और इस सामान से पहले मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ अभी एक मोल्ड था, एक स्टैंड था। मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को मैं क्या-क्या लेके आई थी। ओके, सो इस तरीके का ये मेरे पास स्टैंड है, जो मैं अपने केक को बेक करने के लिए यूज़ करती हूँ। और इस तरीके से मैं इसको अपने बेक करने के लिए रख देती हूँ गैस के ऊपर। और ये जो मेरा मोल्ड है, ये बड़ा वाला मोल्ड है, अब छोटे वाले में लेके आई हूँ। सो इस तरीके से मैं अपने ये मोल्ड को इसके ऊपर रख देती हूँ और मेरा केक रेडी हो जाता है। तो बस मेरे पास अभी इससे पहले सिर्फ ये 2 आइटम्स थी जो चीज़ें बनाने के लिए यूज़ होती हैं। अब इसके बाद जो भी सामान आया है वो सारा आज आया है, और अब धीरे-धीरे मैं और भी सामान लेके आया करूँगी। जनरली जो बेसिक सामान था वो मैं सारा आज लेके आई हूँ, और जो भी अभी रहता है सामान वो सारे इस तरीके के एसेंस या फ्लेवर्स रहते हैं। सो वो सब मैं लेके आऊँगी, और जब भी मैं वो लेके आऊँगी तो मैं उसके लिए भी वीडियो कोशिश करूँगी शूट करने की, क्योंकि अब मेरे पास ज़्यादा कुछ सामान है नहीं और ख़रीदने के लिए। तो अगर मुझे लगेगा कि मैं बना सकती हूँ वो वीडियो, तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो इस तरीके से मैं अपना सामान लेके आई हूँ अपना स्टार्टअप शुरू करने के लिए। और आप लोग भी अगर अपनी बेकरी स्टार्ट करना चाहते हो या इस तरीके का स्टार्टअप सोच रहे हो, तो आप लोग भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी है, यूज़फुल थी या नहीं थी, या आप भी क्या इसी तरीके की या ये सारी आइटम्स लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। थैंक यू। हरे कृष्णा। Krishna Krishna